हाय माय लवली ब्यूटीफुल सोल। ये अगर आप देख रहे हो, मतलब ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका मतलब है माँ काली आपको कुछ कहना चाहते हो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं माँ काली की गाइडेंस आप लोगों को अपलोड करता हूँ बेसिकली। आज है मंडे और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है, जब भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा। बट वॉट आई कैन सेंस फॉर लास्ट 2 days कुछ चीज़ बहुत स्लो हो रहा है, बहुत अजीब तरीके से हो रहा है, एंड वी आर गोइंग गुड, बट कुछ बेहतर भी हो सकता है चीज़ें। सो आई काइंड ऑफ फील के जो ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी है वो भरपाई कर रहे हैं कुछ लॉसेस को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक डीप हीलिंग जर्नी में हो, रिकवरी में हो, समय ले रहा है चीज़ें होने में, बट हो रहा है। लेट्स सी कि इस वक्त हम आपको क्या कहना चाहते हैं। सोल का कोई जेंडर और सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है मेरे हिसाब से। सो मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं एनर्जी पे बिलीव करता हूँ। एज सच कोई जोडियक साइन के लिए, हर एक जोडियक साइन के लिए हर एक का अलग मैसेज है, ये मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हम लोगों के साथ हर टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट्स ऑल अप टू अस, ये हम लोगों का बात है और कि किस तरीके से हम वो मैसेजेस को समझें। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुखते देवी, नारायणी नमस्ते शर्मा। मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मैं नहीं। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। समशाना काली माँ, एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को आपने लेट गो किए हो। अब शमशाना काली माँ कहाँ पे आते हैं? शमशान मतलब क्रिमिशनल ग्राउंड। नाउ ये क्या होता है? जहाँ पे समय समाप्त होता है और उसी जगह पे समय का शुरुआत होता है। तो जनरली क्या होता है, जब हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग कोई काम को लेके बिजी है या फिर हम जो भी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा काम हम कर सकते हैं, या फिर जब हम लोगों का माइंड में सिर्फ पैसा 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 या फिर सिर्फ सक्सेस सक्सेस या फिर सिर्फ गोल गोल गोल, जब ऐसा हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं और हम लोग बाकी दुनियादारी भूल जाते हैं और हम लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, कम्पिटिटिव हो जाते हैं, तब शमशाना काली माँ हम लोगों को एक सिंपल बात समझाते हैं कि हमारे पर्पस क्या है और जो काम हम करना चाहते हैं वो डिफाइन क्या कर रहे हैं, कितना हद तक हम बढ़ सकते हैं, क्या है हमारे धर्म, किसको हम लोगों को लेके चलना है और कौन सी चीज़ को बाय बाय बोल देना है। शमशाना काली माँ जब अपीयर करते हैं, इसका मतलब है एक सडन चेंज हुआ है आपके अंदर और वो चेंजेस शॉकिंग लग सकता है आपको पहले पहले, बट बाद में जाके आप थैंक्स बोलेंगे माँ को। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ आपको लगने लगा है कि दैट इज़ नॉट वैलिड एनी मोर, लाइक कुछ चीज़ आपके लाइफ में और वैलिड नहीं रहा है। शायद वो चीज़ में आपको बहुत फ़ायदा मिला था, वो रिलेशनशिप, वो जॉब, वो फेज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद था, बट अगर आप थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि उस फेज़ में सिर्फ और सिर्फ आप वही काम किए थे जो आपके ईगो आपको करने के लिए कहते। और हम लोगों को क्या होता है, हम सोल सेटिस्फैक्शंस को ईगो सेटिस्फैक्शंस के साथ मिला देते हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे ईगो हम लोगों को एक स्लेव बना के हम काम करवा रहे हैं और हमको लग रहा है, हम सभी को लग रहा है कि नहीं ये काम तो हम कर रहे हैं। वेल, एक दूसरे के साथ compete करना इज़ गुड, बट वो compete करते करते रेस्पेक्ट खो जाना इट्स नॉट गुड। और ईगो वही करते हैं। लाइक हम लोग जब चीज़ों का शुरुआत करते हैं तब हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जॉइंट फैमिली की तरह, बट जैसे जैसे 10 महीना बीत जाता है तब गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाता है और हम खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा प्रूफ करने में माहिर हो जाते हैं और कई कबार तो कुछ हद ही पार कर देते हैं। एनीवे, शमशाना काली माँ आपको एक रियलिटी चेक दिखाते हैं और आपको कहते हैं कि देखो भाई, ये चीज़ आप कर सकते हो और आप अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करें और आपकी लाइफ को और किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हो इसके बारे में आप सोचें। सो डेफिनेटली आपको नो मिला है, रिजेक्शंस मिला है, कुछ चीज़ों बंद हुआ है, बट ये सब चीज़ हुआ है फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप एक खराब पास्ट से आ रहे हो या फिर खुद उस पास्ट को आइडेंटिफाई करके कट ऑफ करके प्रेजेंट की तरफ आ रहे हो। शमशाना काली माँ मीन्स पॉजिटिव चेंज। शमशाना काली माँ आपको हमेशा कहते हैं कि अब आप जिंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना प्रैक्टिस करें। हो सकता है आप स्टक थे। क्यों स्टक थे? क्योंकि आपको डर था
किस चीज़ के डर? अटैचमेंट, फेलियर, सक्सेस, ये सब नेम किसने क्रिएट किया है? समाज। अच्छे टाइम बुरे टाइम कौन क्रिएट किया है? समाज। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सब नॉलेज आपको कहाँ से मिलते हैं? समाज। और माँ एक ऐसे पर्सन है जो आपको सिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ के रूलर हो, आप अपने लाइफ का एक मेन पायलट हो या फिर ड्राइवर हो। तो प्लीज़ आप दूसरों से वैलिडेशन मत मांगिए। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये जो हमारे नेचर है कि व्यूज़ बढ़ाना है, ट्रेंड में रहना है, इन शॉर्ट काम अच्छे का जगह पे करना है, बट कहीं ना कहीं हम हमारे ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को भूल जाते हैं और सिर्फ जिस तरीके से हम लोगों को कहा गया है उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। ऑथेंटिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माँ लेके आते हैं और शमशाना काली माँ मीन्स यू आर ऑन, द गेम इज़ ऑन। आप अपने स्पिरिचुअल गेम को स्टार्ट किए हो, आप खुद को रिफाइंड किए हो, खुद को और बेहतर बनाने के प्रयास किए हो, आप अपग्रेड किए हो, आप स्पिरिचुअली सही जा रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक फाइनली। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस। ओह यस, काली महामाया इस टाइम पे माँ कह रहे हैं बहुत हो गया आपके लिए समाज के अंदर फिट बैठने के लिए जो आप किए थे वो बहुत हो गया। नाउ इट्स हाई टाइम टू सी थिंग्स फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। आपको अपने पर्सपेक्टिव से देखना है। काली महामाया जब आ जाते हैं तब आपको अपने ज़िंदगी के सच को अपनाना है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर रहे हो चीज़ों को कवर अप करने के लिए, मत कीजिए। इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट कि मैं यही हूँ। लाइक कोई भी मेकअप, कोई भी ज्वेलरी वो आपकी खूबसूरती को बढ़ा नहीं सकते, वो आपको सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं। एंड माँ कहते हैं कि आप वही काम करें जो काम आपको डिफाइन करते हैं। समाज, आपके घर वाले, आपके लाइफ या फिर आप जो चीज़ सीखे हो, प्लीज़ वो सब चीज़ को आप एकदम फिक्स्ड करके मत चले। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप अपने स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी को इग्नोर करके जो आपको करना चाहिए ये सोच लेते हो, या फिर किसी भी बात को मान लेते हो, या फिर किसी भी एक्सपर्ट्स एडवाइस को फॉलो करते हो, किसी भी बुक्स पढ़ के इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तब क्या होता है ना कि आप नहीं रहते हो। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप में नहीं हो। शायद आपको ये भी पता चल रहा है कि लाइक जो भी काम आप कर रहे हो शायद वो आपका काम नहीं है, शायद वो आप जो चीज़ देख के सीखे हो वही कर रहे हो। सो इट्स हाई टाइम टू बिकम रॉ, लाइक रॉ बनिए। लाइक जो आप हो, जो यूनिकनेस आपके अंदर है, जो जज्बात आपके अंदर है, वो रीज़न को आप ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपको सबसे अलग रखते हैं और अलग बनाते हैं। और काइंड ऑफ काली महामाया आपको कह रहे हैं कि लोग आपको बहुत जज किए हैं, लोग आपको एक बॉक्स के अंदर फिट किए हैं, आपके जेंडर को लेके, आपके लुक्स को लेके, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेके। यू नो इट्स हाई टाइम टू कम आउट फ्रॉम द क्लॉजेट। लाइक अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं अक्सर बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन में ये कहता हूँ, देखो समाज के पॉपुलर वर्ड्स को मैं धीरे धीरे अवॉइड करना स्टार्ट करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ड्स मुझे डिफाइन नहीं करते, मेरे स्पिरिचुअलिटी मुझे डिफाइन करते। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ कि ये समाज के कल्चर जो आप सीख रहे हो, इस वर्ड्स को, लाइक मैं ये हूँ या फिर मैं ऐसा हूँ, प्लीज़ ये सब वर्ड्स को सीख के ये वर्ड्स की तरह आप अपने लाइफ लीड मत करें। रैदर आप जो हो उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, उसको कोई समझ नहीं सकता है, ना ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ना ही आप खुद को दूसरों की तरह बना सकते हो। द फैक्ट इज कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। आप खुद के बॉस हो और आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो, स्पॉन्टेनियस पर्सन हो, जो आपके मन में आता है वही आप करते हो। और कब तक आप ऐसे खुद को एक कैद के अंदर बंद करके रखेंगे? और माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ अब तो आप खुद का बात करें लोगों को, अब तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और अब आप और किसी के बारे में मत सोचें। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, बट इतना ज़्यादा आप दूसरों के जजमेंट्स को सीरियसली लेते हो, या फिर इमेज कॉन्शियस हो गए हो, या फिर आप इतना ज़्यादा अपनी रेपुटेशंस के बारे में सोच रहे हो। ये सब करते करते आप जो करना चाहते हो, जो यूनिकनेस आपके अंदर है, जो पागलपन आपके अंदर है, जो जज्बात आपके अंदर है, वो चीज़ को लेके आप नहीं चल पा रहे हो।
आप एक बहुत ही पॉलिश ब्यूटीफुल पर्सन में बदल रहे हो, बट माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ यूनिक बन जाओ पहले, और वही यूनिकनेस के अंदर जो खूबसूरती रहता है ना, जिसको देखना है वो दिखेगा, जिसको देखना है वो दिख पाएगा। आपको किसी के लिए सुंदर बनना नहीं है, आप वैसे भी सुंदर हो। सो ये है अनकंडीशनल ब्यूटी, ये है अनकंडीशनल ऑथेंटिसिटी। एंड माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप टू डू लिस्ट बंद कीजिए, प्रोस कॉन्स बंद कीजिए, आप बनिए, ना ही कोई सेलिब्रिटी, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना नहीं है। और इस टाइम पे आपको माँ कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे सोच लेके चल रहे हो जो आपका सोच नहीं है, जो आप इधर पढ़ के सीखे हो, या फिर किसी के मुंह से सीखे हो, या फिर किसी ने आपको बताया है। तो जब तक आप खुद ट्राई नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप उसी चीज़ों को जज ना करें। और हाँ, जो काम आप करने के लिए सोच रहे हो वही काम आप करें, भले आपको 100 रिजेक्शंस मिल रहा है बिकॉज आपके तरीके से लोग नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि लोग इतना ख़राब क्यों बोल रहे हैं, लोग इतना क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप खुद को जिस तरीके से जानते हो ये लोग नहीं जानते हैं आपको। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है ना। मतलब जो अनऑथेंटिक ज़िंदगी है ना, इसको काली माँ बेसिकली पसंद इसीलिए नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, हाँ बाहर से तो आप अंदर बहुत अच्छा दिखते हो, बट अंदर से ना आप खुद को पुश करके एकदम गिरा देते हो। सो ऐसा बहुत सारे चीज़ है जो बाहर से खूबसूरत दिखता है, बट अंदर से उतना ज़्यादा सोलफुल फीलिंग नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखता हूँ कि जो कैरियर ऑप्शन चूज़ करे वो भी एक्सपर्ट्स एडवाइस को फॉलो करके, या फिर उनके फैमिली में किसी ने कुछ किए उस अचीवमेंट को ही वो रिक्रिएट करना चाहते। तो लुक्स को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है, आप अपनी तरीके से एक अलग लुक क्रिएट कर सकते हो। आप कंपैरिजन में मत जाओ, या फिर आप खुद को दूसरों के जगह पे मत बिठाओ, आपका जर्नी अलग है। तो यहाँ पे सिंपल मतलब यही है कि कुछ ऐसे काम मत करो जो आप देख रहे हो लोगों को करते हुए और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो जो स्ट्रैटेजी फॉलो करे आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके सक्सेसफुल बनना है। नो, आप यूनिक बन रहे हो, आप यूनिक जब बनोगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पीछे भागेगा। दैट्स इट। और ये मैं भी मान के चलता हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ लोगों के क्रिटिसिज्म, लोगों के जजमेंट्स, लोगों के कंस्ट्रेंट्स जो वो लोग सेट किए हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप जो सोच रहे हो अनऑथेंटिकली मत सोचे, ऑथेंटिक सोचे और अनकंडीशनली सोचे। फ्यूचर, ओह वाओ, ब्लू तारा माँ अगेन, बहुत अच्छा प्रेडिक्शंस माँ करे, बट एक्चुअली ब्लू तारा माँ क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके कर्मा को। ब्लू तारा माँ क्या करते हैं, आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि जब आप कीचड़ में रहते हो कोमल की फूल की तरह, क्योंकि कोमल के फूल कीचड़ में उगते हैं एंड देन धीरे धीरे माँ के हाथ पे जाते हो, तो इट्स अ फुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप अर्थली वोरीज लेके चलते हो, अर्थली लाइक रूटेड रहते हो, लाइक आपको काम करना है, नाम कमाना है, तब आपका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। जैसे जब आप स्टूडेंट रहते हो तो पढ़ाई आपके लिए सब कुछ होता है, सब कुछ। उस टाइम पे मैं अयाशी नहीं सोच रहा हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए जब मैं पढ़ाई करता था तो उस टाइम पे पढ़ाई सब कुछ था, दैट्स इट। और जब मैं धीरे धीरे कॉलेज, ऑफिस, जब उस टाइम उस दौर का बात मैं कर रहा हूँ, तब मुझे लगा कि हाँ धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो टारगेट भी बदल जाता है। बट तारा माँ एक ऐसे माँ है जो एक माँ के साथ साथ टीचर है, जो आपको समय को सिखाते हैं कि कौन से वक्त क्या कहते हैं। तो तारा माँ आपको हील कर रहे हैं फर्स्ट, वो आपके कर्मा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेकेंड, थर्ड माँ आपको सिखाते हैं कि आपके दिल में जो भी चीज़ें आप बचपन से लेके कैरी कर रहे हो उसको आप रिमूव कर सकते हो बाय सिंपली डूइंग समथिंग यूनिक। हम सब के अंदर एक पर्सपेक्टिव है, हम सभी कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचते हैं, बट अक्सर उस सोच के आ जाने के बाद हमारे ब्रेन वैलिडेशंस देते हैं कि अच्छा जो हम सोच रहे हैं कि वो सही सोच रहे हैं। तब हमारे ब्रेन उस सोच को इधर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डिफेंड करने में लगे पड़ते हैं। और ब्लू तारा माँ वहाँ पे खड़े होकर आपको कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने ब्रेन को मत सुनो,
ये कुछ ऐसा नहीं है कि कैरियर ऑप्शंस आप सेट कर रहे हो, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कैरियर ऑप्शंस, क्योंकि जब आप टैरो में आ रहे हो तब आप लिटरली एक स्पिरिचुअल पथ में चले आए हो। इसको फॉलो करके आप कोई कैरियर ऑप्शंस या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप नहीं पूछ सकते मुझे जॉब कब मिल सकता है। नो, दिस इज नॉट योर रियल एम। ये एक स्पिरिचुअल इंटीग्रेटेड सेशन है। यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं कि ओके, जॉब डेंजरस नहीं है, कोई भी जॉब डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट हम लोग जो जब वो एक्सपीरियंस को मतलब वही एक्सपीरियंस को जब हम बार बार सोचते हैं, लाइक हम पहले जॉब में गए और वहाँ पे कुछ फेलियर हम लोगों को देखने को मिला, एंड देन हम लोग जब उसी थॉट्स को रीथिंक करते हैं तब वो थॉट्स एक डरावने थॉट्स में बदल जाते हैं। सो आपके अंदर जो भी डरावने थॉट्स है, जो भी पास्ट के मेमोरीज है, और जो जो चीज़ की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ख़राब है, या फिर आप अपने पास्ट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा डर लगता है कि कहीं पास्ट की चीज़ें फ्यूचर में रिपीट ना हो जाए, माँ वो सारे डर को ख़त्म कर देते हैं ना। माँ एक ऐसे एनर्जी लेके चलते हैं जो आपको सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, और हम में से कोई भी लोग एक दूसरे से अच्छे या फिर बुरे नहीं, सभी इक्वल है। बट ये थॉट्स कब आ सकता है? जब आप सोच सकते हो कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं लड़ रहा हूँ, किसको विनर और किसको सेकंड विनर बनाते हैं वो समय के हाथ में। लाइक उस वक्त कोई पर्सन अगर आपसे थोड़ा बहुत क्रिएटिव होके या फिर थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड होके कुछ काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट ऑल्सो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है नहीं 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 नहीं, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं तो उन लोगों की तरह ट्राई ही नहीं किया इसलिए, नहीं तो अगर मैं ट्राई करता तो बहुत आगे जाता। नो, आपको सामने वाले पर्सन की सक्सेस को अप्रिशिएट करनी चाहिए कि हाँ भाई वो बहुत काम कर रहे हैं, वो उसको पता है किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो कोई। सो यू रियली हैव टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन्स वर्क, ब्लू तारा माँ कह रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू रियली हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। आप भी बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हो, ये एक बात। सेकेंड बात है कि एक ऐसे इंसिडेंट होने वाला है जिसमें आपका दिल खुश हो जाएगा। अगेन ये कॉन्सेप्ट, जब आप टीनेज रहते हो, मिड 40 रहते हो, तब आपका दिल खुश हो जाना मतलब कोई चीज़ अच्छा हो गया तो आपका दिल खुश हो गया, कुछ चीज़ बुरा हो गया तो आपका दिल दुखी हो गया। नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। ब्लू तारा माँ आपको कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि माँ आपके करीब है, चाहे वो आपके दुख के टाइम में ये हो सकता है या फिर सुख के टाइम पे, तब आपका दिल अच्छा होता है। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप माँ से बहुत दूर हो, तब आपको बुरा लगता है। सो माँ तारा, ब्लू तारा माँ आपको वही समझाते हैं कि जब जब आप माँ के सामने रहते हो, माँ के साथ रहते हो, माँ के साथ अलाइन रहते हो, आपके अंदर से एक पावर आ जाता है। और जब जब आप माँ से दूर होके लोगों का बात सुनते हो या फिर समाज जो कह रहे हैं उसको फॉलो करते हो और खुद को जस्टिफाई करते हो, माँ आप नहीं समझोगे, ये मॉडर्न जनरेशन है, 2025 है, इसमें तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, तब आपको बुरा लगता है। क्योंकि ऑन प्रिंसिपल तो आपको पता है कि आप माँ के बेटे और बेटी हो, और आपको पता है कि स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है, बिकॉज है तो आप स्पिरिचुअली, चाहे वो आप 2025 में क्यों हो या फिर 2050 में ये वीडियो देख रहे हो, बट हो आप स्पिरिचुअल। सो योर बेसिक कोर स्पिरिचुअल डीएनए क्या है, सोल डीएनए क्या है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है। और माँ क्या कहते हैं कि आप चाहे कहीं पे भी भटक जाए, तो आपको माँ के पास ही है, आना तो आपको माँ के पास ही है। सो यहाँ पे क्या है, वो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशंस होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने सोल मिशन को लेके आगे बढ़ पाओगे। सो क्या हो रहा है, पिछले 2-3 दिन से आप जो काम करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आप खुद को एक बॉक्स के अंदर फिट करने में लगे पड़े थे, या फिर ऐसा था कि कुछ चीज़ आपको अच्छा लगा था, एंड नाउ शमशाना काली माँ आके आपको कह रहे हैं कि कहाँ पे भटक रहे हो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। लोग मुंहफट बोलेंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, वो उनका बात है, उनको कहने दो, वो उनका एक्सपीरियंस है, वो जो कहना चाहते वो करे, जो करना चाहते वो करे, जो कहना चाहते जो वो कहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप जो करना चाहते हो वो करो। एंड दूतारा माँ कह रहे, एक बार अगर आप ऑथेंटिक काम करोगे तब आपको जो तसल्ली मिलेगा अंदर से, वो 1 करोड़ रुपए से या फिर 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे आपको माँ सिंपल गाइडेंस जो प्रोवाइड करे, अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के बारे में सोचो, मटेरियल
फुलफिलमेंट के बारे में मत सोचो ना। बहुत सारे लोग अग्री करेंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचेंगे क्योंकि कमेंट मिलता है मुझे, हाँ हाँ पैसा नहीं है तो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वेल, आपका बात सही है, ये आपके ओपिनियन है, बट यहाँ पे मैं बार बार यही रीडिंग को अपलोड क्यों करता हूँ, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग एक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उनमें से जो लोगों के सिलेबस अभी स्टूडेंट्स है, मिड 30 है, मिड 40 है, वो सिलेबस ख़त्म करें, तो उनके हिसाब से, क्योंकि माँ सबके अंदर है, माँ टास्क दिया है उनको कि आपको पहले अपना काम करना है, उसके बाद स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बाईपास करके आगे बढ़ रहे हो। मतलब साफ बात है कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता हूँ कि नहीं मैं जॉब कैसे कर सकता हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। नो, आपको 10-12 साल जॉब करना है, नहीं तो आप उस एक्सपीरियंस को जब तक ना आप शेयर कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस ना आप कर रहे हो, तब तक आपको स्पिरिचुअल वैल्यू पता नहीं चलेगा। सो येस, ब्लू तारा में आपको वही सिखाते हैं कि कौन से स्पिरिचुअल वैल्यू को लेके चलना है। इट्स नॉट अबाउट योर मेटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट। लाइक अगर कुछ चीज़ आपको खुश कर भी रहे हैं, उसके साथ माँ का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो रियलिज्म अलग है और ये रियलिज्म अलग है। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि बी अनकंडीशनल। जो काम आप करके बहुत खुश हो रहे हो, ऐसा कोई कोई गारंटी नहीं है कि वो काम आपको मेटेरियलिस्टिकली भी उस तरीके का फुलफिलमेंट देगा। नो, मैच्योरिटी वो है कि जब आपको पता चल जाता है कि आप खुद के लिए कुछ भी चीज़ खरीद के हैप्पी नहीं हो सकते हो, रैदर आप किसी को छोटू सा एक चीज़ देखिए सबसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकते हो। दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। अगेन, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं किसी को किसी के कमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं बोलता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सबका ओपिनियन अलग है, सभी लोग अलग है, एक दूसरे को सुनना चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। और अगर डिफर भी करें तो आई थिंक एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को पैरेलली लेके चलना बहुत बेटर है, ना कि ये कहना कि नहीं ये तो मैं नहीं मानता हूँ। नो, यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है। सो आप अगर आपके अंदर कोई भी डिवाइड एंड रूल्स ऐसा चल रहा था कि इसको फॉलो करें या ना फॉलो करें, माँ आपको साफ कह रहे कि सभी को एक ही जगह पे जाना है, बट एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके सोल फुलफिलमेंट। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करो। पैसा, नेम एंड फेम वो तो आता जाता रहेगा, ये सब चीज़ को हटाओ। आपका प्राइम गोल होना चाहिए जो अंदर से जो आपको खुशी मिलता है वो काम, एंड उसके लिए जितना ऑथेंटिक हो सके आप बने। और ऑब्वियस, जितना ऑथेंटिक आप बनोगे फ्रेंड सर्कल कम होता जाएगा, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास दोस्त नहीं है। थैंक गॉड आप बच गए, एंड शमशाना काली में आपको उसी प्रोसेस पे लेके आ रहे हैं। बाय, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, जय माँ ब्लू तारा। डेफिनेटली एक पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहा है। बाय, टेक केयर।